हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस। इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं। चलिए प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगली प्रश्न है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? देखिए, सहकारिता साख समिति कानून जो है वह 1904 में पारित हुआ था। चलिए अगली प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? देखिए, 1 रुपया का नोट जो है वह वित्तीय विभाग जो है जारी करता है। चलिए अगली प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? देखिए, ग्रामीण बैंक जो उसके संस्थापक कौन है? प्रोमो यूनुस हैं। चलिए अगली प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनः वित्त करने वाली सिख संस्था कौन है? ये कौन है? नाबार्ड है। चलिए अगली प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है कैसे किया जाता है? पंचायती और वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु के द्वारा भी किया जाता है। केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु के द्वारा भी किया जाता है। बैंकों की स्थिति के पुनरावलोकन, इनमें से सभी। चलिए अगली प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? देखिए, भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए अगली प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? देखिए, कौन सी संस्था है? भूमि विकास बैंक है। चलिए अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ये कौन सा संस्थान? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए अगली प्रश्न, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? देखिए, करेंसी नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जारी करता है। चलिए अगली प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? ये कब किया गया है? 1969 ईस्वी में किया गया है। चलिए अगली प्रश्न, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? देखिए, सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन है। निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? देखिए, संस्थागत वित्त का साधन कौन है? व्यावसायिक बैंक है। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 14 है। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, सहकारिता आंदोलन का जो है प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? देखिए, सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25 है। चलिए अगली प्रश्न, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? देखिए, कब बनी है? 1919 ईस्वी में बनी है। चलिए अगली प्रश्न, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196 है। चलिए अगली प्रश्न है, मैकलेगन समिति कब बनाई गई? देखिए, मैकलेगन समिति कब बनाई गई है? 1914 में बनाई गई है। चलिए अगली प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए, कब स्थापना हुई है? 1992 ईस्वी में हुई है। चलिए अगली प्रश्न है, प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती है? देखिए, किसके लिए ऋण प्रदान करती है? वह एक कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। चलिए अगली प्रश्न है, बिहार में वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक जो महत्वपूर्ण है। चलिए अगली प्रश्न है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता क्या होती है? इनमें से सभी होती है। चलिए अगली प्रश्न है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? देखिए, किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? किस संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया जाता है।
बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। व्यवसायिक बैंक निम्न में से राशि कौन जमा नहीं करते? अग्रिम जमा नहीं करता है। चलिए प्रश्न, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। देखिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य क्या करती है? गरीब तबके के लिए। चलिए अगली प्रश्न है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। देखिए यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। देखिए कौन देती है अल्पकालीन ऋण? प्राथमिक सहकारी समिति देती है। चलिए अगली प्रश्न है, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संख्याओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण? देखिए कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक है। चलिए अगली प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। देखिए भारतीय पूंजी बाजार अंग कौन नहीं है? विकास वित्तीय संस्थान जो भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, शेयर बाजार की नियामक संस्था। देखिए शेयर बाजार नियामक संस्था क्या है? SEBI है।